मेट्रो स्टॉप पर काफ़ी देर इंतज़ार रहा। वहाँ का माहौल कैप्चर किया, पेड़, लोग और आवाज़ें। मुझे काफ़ी फेमिलियर सा फील हुआ क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा वक्त सफ़र में गुजरता है और सफ़र मुझे रिमाइंड कराता है कि ज़िंदगी चलने का नाम है। किसी को साथ लेने का मन नहीं था, कभी कभी खुद से मिलने के लिए खुद अकेला निकलना पड़ता है। मेरा इंतज़ार बढ़ता जा रहा था और मुझे एक जगह बैठ के मज़ा नहीं आ रहा था। वहाँ पे चहलकदमी करने की कोशिश की और वहाँ पे चहलकदमी के दौरान मुझे एक अंकल मिल गए। वहाँ अंकल से बात हुई। वो कह रहे थे अपने गांव वापस चले जाओ, अपने माँ बाप के पास चले जाओ। वो कह रहे थे कि वहाँ तुम्हें लोग जानते हैं और यहाँ तुम सिर्फ एक अननोन चेहरा हो। उनकी बातें सुनते सुनते ही मेरी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेट्रो आ गई और मैं फैसल मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मैं उस वक्त निकला था कि सनसेट से पहले पहुँच जाऊँ। सॉफ्ट लाइट में शूट करने का प्लान था और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं चाह रहा था। पहली झलक आंखों से देखी और पहाड़ और मस्जिद और उसका मंजर फिर कैमरा से कैप्चर किया। मस्जिद के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने सोचा अभी सॉफ्ट लाइट का फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर मैंने बाहर ही शूट किया और काफ़ी सारे शूट्स लिए डिफरेंट एंगल्स से। मैंने लाइटिंग्स का फ़ायदा उठाते हुए मस्जिद की बाहर से खूबसूरती को कैप्चर किया। और फिर मैंने धीरे धीरे जो है पहाड़ों की तरफ जाने का इरादा किया। फिर वहाँ से गुजरते गुजरते थोड़ी देर बंदर से मस्ती हुई। फिर एंड वाली साइड चला गया जहाँ से पहाड़ों का व्यू सबसे क्लियर था। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा था मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। पहाड़ों को ज़्यादा नज़दीक से देखकर मेरा दिल ही खुश हो गया और मन ही मन में मैं दिल में ये सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा जब मैं इन पहाड़ों को विजिट करने जाऊँगा। और ऐसे लम्हों में लगता है सब कुछ ठीक है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अकेले होने का यही फ़ायदा है कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं रहती। आप डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट शॉट्स ट्राई कर सकते हो। कहानी कुछ और खूबसूरत बन जाती है। पहाड़ अब नजर आना बंद हो चुके थे। मैंने सनसेट का इंतजार किया। जैसे ही सनसेट हुआ मैंने मस्जिद को शूट किया। मैंने वहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स की। फिर मैंने कैमरा साइड पे लगा दिया और मैं भी बैठ के कैमरा के साथ ही लोगों को देख रहा था। अलग कल्चर, अलग जुबानें, अलग वाइब्स थी। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैंने वापसी का इरादा किया और वापस आते आते ही मैंने मस्जिद के कुछ शॉट्स लिए क्योंकि मस्जिद की खूबसूरती मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। वहाँ सलमान अली, जिनसे मेरी दोस्ती हुई थी मेट्रो में, मुझे हॉस्टल तक छोड़ गए। दिन ख़त्म हुआ लेकिन सफ़र नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भी इस तरह चलती रहती है, कभी अकेले, कभी किसी अजनबी के साथ, हमेशा आगे बढ़ते हुए।